हम आपको रामलीला पर्दे के पीछे से दिखा रहे हैं। ये मेकअप रूम है और मेकअप रूम में जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जो रामलीला के पात्र बने हैं, उनसे आपका परिचय करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम शुभम है। आप कौन सा पात्र निभा रहे हैं? मैं मारीच और स्वभाव का राक्षस हूँ। मारीच और स्वभाव का राक्षस हो आप। ये पर्दे के पीछे की रामलीला आपको दिखा रहे हैं हम। पर्दे पे तो आप देखते ही होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे कलाकार कैसे तैयारी करते हैं। क्या नाम है आपका? निखिल जी। अच्छा, कौन सा रोल निभा रहे हैं आप? मैं जी फिलहाल राक्षस का निभा रहा हूँ जी। राक्षस? हाँ जी। अच्छा, मारी स्वभाव का राक्षस। मारी स्वभाव का राक्षस। हाँ जी। जरा कुछ अपनी हंसी या कोई डायलॉग बोल के दिखाओ। सुर्पनखा ना कड़ी नकटी हो आई चेहरा लुलुआन हुआ। ये पता बहन सुर्पनखा ये कैसा घमसान हुआ? किस जालिम ने की हरकत? किसके सर पर मौत चढ़ी? जीने से बेखौफ कौन है? किसकी आ गई बुरी घड़ी? बहुत अच्छा है। अरे मेरा नाम विपिन है। अच्छा, और क्या क्या रोल निभा रहे? क्या पार्ट है आपका? रामलीला में का क्या रोल निभा रहा हूँ? राक्षस का रोल निभा रहा हूँ। राक्षस का रोल निभा रहे हो? सर। अच्छा, तो आप रावण की सेना के सदस्य हैं? यस सर। अच्छा, तो कहाँ आज आपका रोल है? यस सर। अच्छा, तो क्या कुछ बताओ, कोई डायलॉग बोलो या कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है और मेरा स्वभाव का रोल है। स्वभाव का रोल है? हाँ। कोई डायलॉग याद है? हाँ, कोई डायलॉग याद है। ये डायलॉग बोलो कोई। जली को आग कहते हैं, बुझी को आग राख कहते हैं, जिस राख से बना वो बारूद उसे अक्षय कुमार कहते हैं। वाह, ताली बजाओ। अरे आ जाओ। अच्छा अच्छा, ये एक मिनट लड़के का नाम बताओ अपना। मेरा नाम कुणाल गौतम है। कुणाल गौतम, तो रामलीला में आपका क्या रोल है? मेरा मारीच और स्वभाव के राक्षस का रोल है। मारीच और स्वभाव के राक्षस का रोल है। कोई डायलॉग याद है आपका? बताओ, सुनाओ। हंसी नहीं आ रही। हंसी नहीं आ रही है? जय शंकर की। वाह वाह वाह। पीछे हास्य कलाकार, और इनका भी रामलीला में बड़ा योगदान होता है, ताकि दर्शकों को उनका मनोरंजन करना, उनको बांधे रखना। क्या नाम है आपका? चरण सिंह पाल मेरा। चरण सिंह पाल जी। हाँ जी। कब से रामलीला में आप पार्ट प्ले कर रहे हैं? ये हमने जो है सर कि हम जब से बचपन से ही मैं रोल कर रहा हूँ। बचपन से ही रोल कर रहे हाँ हैं? जी, जब से हमने होश संभाला है। हाँ। क्योंकि हमारे गांव में ये पूरी परंपरा थी पुराने लोगों से। हाँ। तो तब से हमने देखा मन में उनको गुरु माना, जो हमारे कॉमेडियन थे। और तभी मैंने उनको मन में गुरु माना, और तभी मैंने ये मुकाम बहुत अच्छा हासिल किया है। फिर बीच में मैं थोड़ा 10 साल के लिए गैप दिया, तो अब हमारे नए बच्चों के थोड़ा मन में उमंग, तो हम तो उनका तहे दिल से साथ दे रहे हैं। तहे दिल से साथ, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। आज हम टीकरी गांव की नव युवक ड्रामेटिक क्लब में पहुंचे हैं, और यहाँ रामलीला का मंचन लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है, और हमारे बीच में जो रावण का पात्र निभा रहे, रावण का किरदार है, वो हैं भाई रॉकी पचेरवाल जी। और वो शक्ल से ही लगते हैं, वो अपने रोल के अनुरूप उनकी शक्ल और उनकी मूछें खास तौर पे। तो कुछ कहना चाहोगे आप? कैसी तैयारियां चल रही है? तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। हमारे सारे पात्र नए हैं, नए चेहरे हैं, नई कला दिखा रहे हैं। बस भगवान से यही दुआ करते हैं कि हमारी रामलीला को सफल बनाएं। काफ़ी सालों के बाद शुरुआत हुई है, और सभी पात्र अच्छे रोल निभा रहे हैं अभी। कोई डायलॉग या कोई हंसी? आप किसी का पात्र निभा रहे हैं? शंकर है नाम तेरा, इस
हमारे साथ है रमेश डांगी, और रमेश डांगी जो हमारी यहाँ की नवयुवक रामलीला ड्रामेटिक क्लब है उसके मुख्य व्यक्ति हैं, इसके अध्यक्ष हैं, और इनके नेतृत्व में ही ये रामलीला का मंचन चल रहा है। और रमेश डांगी जी बताइए, अपनी रामलीला के बारे में बताइए, अपने रोल के बारे में बताइए। सभी को मेरा जय श्री राम। हमारे गांव में रामलीला बहुत पहले से होती है और ये अपना धार्मिक पर्व है जिसको हम ये चाहते हैं कि और आने वाली जनरेशन जो है इसको याद रखे। मेरा रोल विश्वामित्र का है और इसके बाद मैं हनुमान जी का रोल करूँगा। अच्छा, ठीक है। अभी हमने बिल्कुल 17 साल के बाद रामलीला का दोबारा से शुभारंभ किया है। जो हमारे पास कलाकार हैं उन्होंने सारी रामलीला देखी भी नहीं, जो कि मंच पे ऐसी कलाकारी करके दिखाएंगे कि सबका दिल जीत लेंगे। सुरेंद्र जी बहुत बढ़िया। ठीक है। अभी ये साहिल कश्यप जी जो हैं ये हमारे राम के पात्र हैं और हैप्पी गौतम ये हमारे लक्ष्मण के पात्र हैं और चुनिंदा बच्चे जो हैं ये सबने बता दिया, सबने बता। रोकी रावण है और एक अपना प्रजापत भाई है वो मेघनाथ है। तो सभी का बहुत ही अच्छा रोल होगा। एक विशाल रामलीला का जो है ना अगले साल आयोजन होगा, रूप लेगा। चलिए, ये 17 साल बाद रामलीला फिर से शुरू हुई है और हम पर्दे के पीछे आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मेकअप करते हैं, कैसे लोग तैयार होते हैं और उनसे बातचीत और संवाद कर रहे हैं। मेरा नाम साहिल कश्यप है। साहिल कश्यप, यस। तो आप राम की भूमिका निभा रहे हैं। यस, बिल्कुल सर। राम को आदर्श माना गया समाज में। बिल्कुल। तो बताओ कुछ। मुझे राम का रोल मिला है। कैसा लग रहा है? और बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम कर रहे हो? यस। और बहुत बस अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ। सौभाग्यशाली समझ रहे हो? बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप पहले कितने दिन पहले तैयारी करते हो? ये 2 महीने पहले हमारी तैयारी प्रैक्टिस होने लग गई। प्रैक्टिस होने लग जाती है। रिहर्सल वगैरह हमारी डेली होती थी। अच्छा। 8 से 11 बजे तक होती थी। अच्छा। रात के 8 से 11। हाँ। कोई पढ़ाई में बाधा तो नहीं आती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई पढ़ाई में बाधा नहीं आती। यानी 2 महीने पहले रामलीला की रिहर्सल शुरू हो जाती है और कलाकार तैयारी करना शुरू करते हैं ताकि वो परिपक्व हो जाएं। जब स्टेज पे जाएं तो मंचन के लिए एक परिपक्व कलाकार के रूप में सामने आए। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। इधर आइए। बताइए। मेरा नाम हैप्पी है और मैं लक्ष्मण का रोल अदा कर रहा हूँ। 17 साल बाद जो हमारे गांव में रामलीला हो रही है और मुझे लक्ष्मण का रोल मिला है तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे लक्ष्मण का रोल मिला है। अच्छा, तैयारी आपने 2 महीने से की है? हाँ, तैयारी हमारी 2 महीने से चल रही है। रोज़ 8 से 11 बजे तक तैयारी चलती थी, हमारी रिहर्सल होती थी और बहुत मन बिल्कुल आनंद से भरा हुआ है। ये टीकरी खुर्द गाँव की नवयुवक रामलीला ड्रामेटिक क्लब है। ये कलाकार हमने दिखाए कि यहाँ अपने तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से इसकी रिहर्सल कर रहे थे ये, और अब इन्हें मौका मिला है कि जनता के सामने स्टेज पर अपनी कलाकारी, अपनी अदाकारी और रामायण के मैसेज को लोगों तक ले जाने का इन पर दायित्व है और ये बाखूबी अपनी कला के जरिए जो संदेश है वो लोगों तक ले जा रहे हैं। धन्यवाद।